नाउ एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट 7 क्वेश्चन तो कल हमने कर लिए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है? सबसे पहले तो ये एक पासे को 3 बार उछाला गया. एक पासे को 3 बार उछाला गया. एक पासे को 1 बार उछाले तो कुल संभव परिणाम 1 से 6. 2 बार उछाले तो कुल संभव परिणाम जो होते हैं वो 1 से 6 तक 36 हो जाते हैं. पासे को 1 बार उछाले तो कुल संभव परिणाम 6 की घात 1 6 होते हैं. पासे को 2 बार उछाले तो कुल संभव परिणाम 6 की घात 2 36 होंगे. पासे को 3 बार उछाले तो कुल संभव परिणाम 6 की घात 3 216. और 3 बार उछाला गया 216. बोर्ड पर तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है. 216 हम बोर्ड पर तो नहीं लिखेंगे. तो क्या कुल संभव परिणाम हम लिखेंगे नहीं कि ये कुल संभव परिणाम हम बता देंगे. नंबर संख्या कुल संभव परिणामों की एस की कितनी? पासे को 3 बार उछाला गया तो 6 की घात 3 216 कुल संभव परिणाम. अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या हुआ. ई घटना है, 2 घटनाएं ई हो रहा है क्वेश्चन में दे रहे. ई है तीसरी उछाल पर 4 आना. ई क्या है? तीसरी उछाल पर 4. तो पहली 2 उछाल पर कुछ भी आ सकता है. तो ध्यान से देखिए ई के परिणाम हम यहां बना पहली उछाल पर क्या, दूसरी पर क्या, वो कंडीशन नहीं है. तीसरी पर 4 होना चाहिए. कितने हैं? 216 परिणाम है. तो तीसरी पर 4 वो कितने हैं? 1 1 4 1 2. तीसरी पर फिक्स क्या रखना है? 4. तीसरी उछाल पर क्या रखना है? 4. पहली 2 पर जितने बनते हैं परिणाम बनवा 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4. मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 6. ठीक है, कर दो. और तीसरे पर 4 को फिक्स कर दो. 3 1 3 2 3 3 3 4 3. ठीक है, 3 6 4. इसी तरह से 4 1 से लेकर 4 6 तक तीसरे पर तो फिक्स है क्या? 4. क्योंकि ई घटना क्या कह रही है? ई घटना कह रही है तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए. ऐसे कितने परिणाम हैं जिनमें तीसरे पर 4 आता है? तो ऐसे परिणाम है 36. कितने परिणाम है? 36. देखो पहले 2 देखो परिणाम, ओनली पहले 2. तीसरी पर तो 4 फिक्स है सब में. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 से 3 6 4 1 से 4 6 5 1 से 5 6 6 1 से 6 6. ठीक है, तीसरे स्थान पर सब में क्या है? 4. क्लियर? कैसे बनेंगे परिणाम? एफ घटना है. एफ देखो क्या है, उसको अलग से देखो. एफ कह रही है पहली 2 उछालों पर 6 5. पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5. पहली पर 6, दूसरी पर 5. इसने पहली 2 रिजर्व कर दी. पहली पर 6, दूसरी पर 5. तीसरी पर क्या है? जितनी संभावना है वो सारी ले लो. तीसरी पर 1 हो सकता है, तीसरी पर 2, तीसरी पर 3, तीसरी पर 4, तीसरी पर 5, तीसरी पर 6. पहली 2 पर क्या है? 6 और 5. पहला और दूसरा तो 6 और 5 फिक्स कर दिया, रिजर्व कर दिया. पहला दूसरा तो क्या कर दिया? 6 और 5 रिजर्व कर दिया. अब जो घटना है ना तीसरी, वो क्या हो सकती है वो आप बना लो. जो संभावनाएं हैं वो सारी बना लो. ई घटना तीसरे पर 4 आना चाहिए. तो तीसरे पर 4, पहले 2 पर कुछ भी कर दो. 1 1 से 6 6 तक हो गया. एफ घटना जो है वो करे पहला 6 हो, दूसरा 5 हो. ये तो पक्के. तीसरा जो आपके पास संभावनाएं बना दो सारी 1 से 6. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रायिकता ज्ञात करो ई बाय एफ की. किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है?
E बाय F की प्रायिकता ज्ञात करो। E घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि F आपको दिया गया। क्वेश्चन ये है E बाय F ज्ञात करो। E बाय F ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करें E बाय F? इसका फॉर्मूला क्या होगा? कल ही बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी। E की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि F घटना हो चुकी है या दी गई। ठीक है, तो E इंटरसेक्शन F, E और F में कॉमन कितने? एक तरीका तो आप इनमें ढूंढ लो कॉमन क्या है। दूसरा घटना देख लो क्या है। E कहता है तीसरे पर 4 और F कहता है पहले और दूसरे पर 6 5, मतलब तीनों ही रिजर्व कर दिए। इनमें कॉमन आप ढूंढोगे ना, ये मिलेगा 6 5 4, क्योंकि E घटना कहती है तीसरे पर 4 पक्का रखो, F घटना कहती है पहले और दूसरे पर 6 और 5 पक्का रखो। तो हो गए तीनों इसी रिजर्व हो गई 6 5 4। कॉमन देखोगे ना, देखो क्या मिलेगा 6 5 4 यहाँ है, 6 5 4 यहाँ। एक ही अवयव कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा कॉमन नहीं मिलेगा। तो प्रायिकता अलग अलग करके निकाल लो, चाहे E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता कितनी है, कुल परिणाम कितने हैं 216। 216 में कॉमन एक ही। और दूसरी प्रायिकता कौन सी? F की प्रायिकता कुल कितने हैं 216। 216 में F में कितने हैं 6। कितने हो गए 1/36, 1/216। यहाँ सीधा ही रख लो, चाहे काट लो, 6/216 कट गया। उत्तर कितना आ गया 1/6। बिल्कुल कल वाले ट्रैक का क्वेश्चन है, पहले 7 क्वेश्चन है, उसी ट्रैक का 8वां क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं 9वां क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वां क्या है? एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र खड़े। तो कुल परिणाम मतलब ये कितने प्रकार से खड़े रहते हैं? माता को M से प्रदर्शित करेंगे, पिता को F से और पुत्र को S। मदर फादर एंड सन, तो इससे प्रदर्शित करें। तो कुल देखते हैं संभव परिणाम कितने। क्वेश्चन नंबर 9, सैंपल स्पेस कुल संभव परिणाम। क्वेश्चन नंबर 9 S, इनकी स्टैंडिंग पोजीशन। कुल परिणाम पहले स्थान पर मदर फिक्स, तो फिर दूसरा और तीसरा फादर सन सन फादर। ठीक है, हो गया। अब पहले स्थान पर किसको फिक्स कर दो? फादर को। फिर क्या आएगा? MS SM। अब पहले स्थान पर फिक्स कर दो सन को। FM मदर एंड फादर। ये 6 परिणाम, कुल परिणाम यही है। पहले स्थान पर अगर मदर है तो दूसरा और तीसरा फादर सन सन फादर। पहले स्थान पर फादर है तो दूसरा मदर सन सन मदर। सन है तो फादर मदर मदर फादर। बस ये कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब क्वेश्चन क्या है? E घटना दे रखी, ये E है, ये है। E पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर। E घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। S एक सिरे पर कहां है? मेरा ये है, ये और ये है ना, एक सिरे पर। FS FMS SFM SMM। F घटना है पिता मध्य में खड़े, यही है ना, पिता मध्य में। वो इसमें ढूंढ लो कौन सा है? MFS और SFM। ये 2 है।
कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है देखो, पुत्र सिरे पर पिता मध्य में, ठीक है। कौन कौन से कॉमन है, ये कॉमन है और ये भी, दोनों में इन एफ पूरा ही कॉमन है, ठीक है। पिता मध्य में खड़े हैं, ऐसे कितनी है देखिए, यहां पर पिता मध्य में और सेकंड लास्ट में पिता मध्य में, ठीक है, इसमें और उसमें। तो कॉमन क्या है, एफ एस एफ। याद क्या कर रहा है, प्रायिकता ई बाय एफ। चलिए करिए इसको, प्रायिकता ई बाय एफ। डायरेक्ट ही कर देते हैं, ई की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि एफ घटना दी गई। सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रायिकता एफ। कुल परिणाम कितने हैं, 216। 216 में ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, 2। कुल कितने हैं, 216। 216 में एफ में कितने हैं, वो भी 2। एक जैसा है ऊपर और नीचे, आंसर क्या आएगा, 1। अच्छा 6 से बता, 216 कहां से आ गया, लास्ट वाला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है। 2/6 मतलब आंसर आएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बुक से पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में एक काले और एक लाल पासे को उठाया गया। पहले नंबर पर है काला और दूसरे पर लाल, मतलब सीधी सी बात है, 2 पासों को उछाला गया। 2 पासों को उछाला गया तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, एक काले और एक लाल पासे, पहला काला और दूसरा लाल। पहले पासे पर 1 तो दूसरे पर 1, 1 से 2 पासों को उछाला जाए तो यही परिणाम होते हैं ना कुल। 2 पासों को उछाला जाए तो ये तो 10th क्लास से ही करते आ रहे हो। 2 पासों को उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। अब इसमें पहला जो बुक में क्रम दे रखा है वो ले लो। पहला क्या है, काला और दूसरा लाल। पहला नंबर काले का है और दूसरे वाला लाल। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा, 10वें का पहला भाग, एक भाग, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि दिया है कि काले पासे पर 5 घटना। मतलब एक घटना दी हुई है और एक की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये फिर हो गई सहप्रतिबंधित प्रायिकता। जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हम मान लें क्या, ई, तथा जो घटना आपको दी गई है उसकी प्रायिकता हम मान लें क्या, एफ। प्रायिकता ज्ञात किसकी करनी है, संख्याओं का योग 9 से अधिक, ठीक है। प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग। देखिए बच्चे मेरे पास जो बुक है उसमें दे रखा है 9 से अधिक और एनसीईआरटी में है 9। चलो देखते हैं क्या करें इसमें, 9 से अधिक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 9 से अधिक से करते हैं, जो उत्तर आएगा ये सोचो एक अलग क्वेश्चन है। आंसर देखें किससे आता है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होगा। 9 से अधिक से कर लेते हैं। 9 से करो तो एक अलग क्वेश्चन बना लेना। एफ घटना क्या है, जो दिया गया है, काले पासे पर 5 प्रकट होना, काले पासे पर 5 प्रकट होना, ये दिया गया है ना, काले पासे पर 5 प्रकट होना। ठीक है। ई, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। 9 से अधिक योग किसका होगा,
यहाँ तो 3 6 9, इस लाइन में ये तो अधिकतम 9 आता है 3 वाली लाइन में, इसमें 9 से अधिक 4 6, 5 वाली में 9 से अधिक 5 5 5 6, 6 वाली में 9 से अधिक 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, ई घटना के परिणाम ये हैं। अब एफ घटना के परिणाम, काला पासा कौन सा है? काले वाला, पहले वाला काला और दूसरे वाला लाल। क्वेश्चन में यही क्रम दे रखा है आपको, पहला काला है दूसरा लाल है। तो काले पासे पर 5 मतलब पहले पर 5, ऐसे कितने परिणाम है? 5 1 5 2 5 3 5 4, पहले पर 5। ठीक है, तो ये वाली लाइन आ गई, ये 6 परिणाम। पहले पर क्या हो? 5। दोनों में कॉमन क्या है? 5 5 5 है, ये 2 अवयव कॉमन। प्रायिकता ज्ञात करो किसकी? ई की, जबकि एफ घटना आपको दी गई हो। ठीक है, ई मतलब उसने यही तो कहा है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करो, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि एफ दी गई है, जबकि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, 13.1 पहले 7 क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, तभी ये पॉसिबल है। ऊपर प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की, बटा में प्रायिकता किसकी? एफ। यस बच्चे, कुल परिणाम कितने? 36। पहले ऊपर वाले की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं? 2। तो ए इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 2/36, बटा में एफ की प्रायिकता। यस, कुल 36, एफ में कितने अवयव हैं? 6। 36 से 36 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1/3। उत्तर 1/3। एनसीईआरटी बुक में आंसर देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1/3 है, तो फिर बेटा चेंज कर लेना। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें 3 घटना आ जाएगी। एक पासे को उछाला गया, एक पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 1 से 6। देखिए अभी, अच्छा 10th का एक पार्ट और रह गया बच्चे। पासों प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, जबकि ज्ञात होगी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। चलो बी पार्ट करवा दो, 10th का बी पार्ट। माना ई घटना, ई घटना कौन सी है? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो मान लिया करो। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्वेश्चन ऐसा हो ना, क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि दूसरी घटना हो चुकी है या दी गई है। ठीक है, तो क्या करो, तब ये मानो कि ये क्वेश्चन किसका है? सह प्रतिबंधित प्रायिकता का क्वेश्चन है। सह प्रतिबंधित प्रायिकता होती क्या है? ऐसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला, प्रायिकता ज्ञात करो ई की, जबकि एफ घटना दी गई। ई बाय एफ, कंडीशनल प्रॉपर्टी। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो दोनों के कॉमन की प्रायिकता, नीचे बटा में जो घटना हो चुकी है उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए ई घटना वो मानो जिसकी प्रायिकता ज्ञात कर। प्राप्त संख्याओं का योग कितना? 8। प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना? 8। ये ई घटना। एफ घटना जो आपको दिया गया, ये ज्ञात है, क्या लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या क्या होना? 4 से कम है। ये क्वेश्चन में कहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, ये ज्ञात है।
ठीक है, ये दिया हुआ है, तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको ई मान लो और जो दिया गया है उसे एफ। ई घटना प्राप्त संख्याओं का योग 8। एक एक वाली में योग 8 आता है क्या? नहीं आता। 1 6 7 होता है। 2 एक वाली में 2 6, 3 वाली में 3 5, 4 वाली में 4 4, 5 वाली में 5 3, 6 वाली में 6। एफ लाल पासे पर 4 से कम। लाल पासा कौन सा है, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरे पर 4 से कम मतलब दूसरे पर 1 2 3 आना। दूसरे पर क्या आना? 1 2 3। लाल दूसरा पासा। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। कुल संभव परिणाम का आधा कर दो, पहला आधा भाग। ठीक है, कुल संभव परिणाम तो वही है एस 1 1 से लेकर 6 6 तक। दूसरे पासे पर 4 से कम हो। दूसरे पासे पर क्या हो? 4 से कम। बस आगे 1 4 1 5 1 6 नहीं लिखा। लाल दूसरा पासा, दूसरे नंबर पर लाल है। दूसरे नंबर पर 4 से कम। 2 4 2 5 2 6 नहीं लिखा। मतलब 1 1 से 6 6 तक जो था ना उसका कट कर दो, हाफ कर दो उसको। 3 1 से लेकर कहां तक? 3 3 तक। फिर 4 1 से लेकर 4 3 तक लिख देते हैं इसको। उसके बाद क्या आ गया? 5 1 से लेकर 5 2 5 3। मतलब दूसरे पासे पर, पहले पर कोई कंडीशन नहीं है, पहले पर सब कुछ आ सकता है। दूसरे पर जो है वो 4 से कम प्रकट होना। ठीक है, तो देखिए दूसरे पासे पर 4 से कम प्रकट होना। ई क्या है? प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। ठीक है, ये है एफ घटना लाल पासा, दूसरा पासा, उस पर नंबर 4 से कम है। मतलब 4 5 6 दूसरे नंबर पर नहीं है। और देखो 1 1 से 6 6 के परिणाम में उसमें आधा आधा कट कर दिया ना, आधा, पहला आधा भाग आ गया इतना। अब आगे जो है ये वाला आधा नहीं लेना आपको, जो कुल परिणाम एस थे। कॉमन क्या है? कॉमन देखो क्या है, कॉमन यही राइट कर देता हूं। दूसरे पासे पर 4 से कम और योग 8। इसमें दूसरे पासे पर 4 से कम कौन सा? 5 3 6, 2 ही आ गया वो कॉमन। प्रायिकता ज्ञात करें। कुल परिणाम तो 1 1 से लेकर 6 6 तक 36। ऊपर ए इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो ए इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 2/36। एफ की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है? बटा में कुल संभव परिणाम ऊपर घटना के अनुकूल परिणाम। एफ में कितने परिणाम है? एफ में आधा है, कितना? 18। 18/36, 2/18। उत्तर कितना आ गया? 1/9। ये 10वें का दूसरा भाग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे को उछाला गया, एक ही पासे को, और वो भी एक बार। तो परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 परिणाम। या कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6। 3 घटना दे रखी है ई एफ। ई 1 3 5, एफ 2 3, ई 1 3 5, एफ 2 3, जी 2 3 4 5। ठीक है, अब कई क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्या है? ई बाय एफ और एफ बाय ई ज्ञात करो। ई बाय एफ और एफ बाय ई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई और एफ में कॉमन क्या है? क्या है? देखो 1 3 5 2 3, कॉमन क्या है? ई।
प्रायिकता E बाय F ज्ञात करो, E की प्रायिकता ज्ञात करो, F घटना दी गई हो, प्रायिकता E इंटरसेक्शन F बढ़ना में प्रायिकता F। कुल परिणाम 6 में E इंटरसेक्शन F में कितने? 1। कुल 6 में F में कितने हैं? 2। 6 से 6 कट गया, आंसर क्या आया? 1/। प्रायिकता ज्ञात करो F बाय E। तो नीचे तो जो घटना हो चुकी वो, ऊपर दोनों का कॉमन। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 6 में से E इंटरसेक्शन F में 1 परिणाम, E में 3 परिणाम। 6 से 6 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1/3। ये पहला भाग। दूसरा भाग E बाय G एंड G बाय E ज्ञात करो। ठीक है, चलिए दूसरा यहां कर देता हूं। E और G में कॉमन चाहिए, क्योंकि ज्ञात क्या करना है? E बाय G। उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रायिकता E इंटरसेक्शन G बटा प्रायिकता G। और फिर चाहिए G बाय E। उसका फॉर्मूला भी यही, प्रायिकता E इंटरसेक्शन G बटा में प्रायिकता E। तो E और G में कॉमन क्या है? 1 3 5, 2 3 4 5। क्या कॉमन आ रहा है? 3 5। कॉमन क्या आ रहा है? 3 5। E बाय G ज्ञात करो। कुल परिणाम कितने हैं? देखो 6। 6 में E इंटरसेक्शन G में कितने हैं? 2/6 बटा में G की प्रायिकता कुल 6। 6 में से G में कितने हैं? देखो 4। 6 से 6 कट गया, 2/4, 1/2। कुल 6 में E इंटरसेक्शन G में कितने परिणाम? 2। कुल 6 में E में कितने परिणाम है? देखो E में 3। कितने हैं? 3। 6 से 6 कट गया, उत्तर आया आपका 2/3। पहला और दूसरा तो एक जैसे ही है। तीसरा मेन पार्ट है इसका, जो थोड़ा अलग है, अब तक के मैटर से हटके है। फर्स्ट एंड सेकंड को राइट करोगे, अब तीसरे पर देखिए तीसरा पार्ट, प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी? तीसरा भाग देखिए, अलग से करते हैं इसको। प्रायिकता ज्ञात करनी है तीसरे में E यूनियन F की, जबकि G घटना दी है। प्रायिकता ज्ञात करो E यूनियन F बटा G। इसका अर्थ क्या होता है? प्रायिकता ज्ञात करो E यूनियन F की, जबकि G घटना दी गई। सूत्र क्या होगा? बटा में तो जो घटना दी गई है उसकी प्रायिकता, ऊपर दोनों की कॉमन प्रायिकता। दोनों की कॉमन किसकी? इसकी ज्ञात करनी और जो दी गई है। ठीक है, सूत्र यही होता है ना। देखो A बाय B, कल ही सूत्र आपको बताया था। ऊपर दोनों का कॉमन, नीचे जो बटा में है उसकी प्रायिकता। ये इस तरह है। ऊपर दोनों का कॉमन, किसका कॉमन? E यूनियन F और G का कॉमन। ठीक है, तो ये ज्ञात करो। पहले E का F से यूनियन बनाओ, फिर उसे G के साथ कॉमन। तो चलिए बनाते हैं। E का F के साथ यूनियन बनाओ। EF 1 2 3 5। यूनियन मतलब सारे अवयव इकट्ठे कर दो और एक अवयव एक ही बार आता है। इसके सारे अवयव इकट्ठे हो गए। अब E यूनियन F को कॉमन लेना है किसके साथ? G के साथ। इसको G के साथ कॉमन है, क्या आएगा? 2 3 5। सूत्र अप्लाई करें। बटा में कुल परिणाम, पहले ऊपर वाले की प्रायिकता। इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? इसमें कितने हैं? 3 परिणाम। तो इस घटना की प्रायिकता 3,
इसके परिणाम 3 बटा में कुल 6। अब जी की प्रायिकता बटा में कुल 6 और जी में कितने हैं 4। 6 से 6 कट गया, उत्तर आया 3 बटा 4। ये पहला भाग है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है ई इंटरसेक्शन एफ बटा इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन ई इंटरसेक्शन एफ बटा, क्लियर कर रहा हूं इसको। ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी, प्रायिकता ज्ञात करो ई इंटरसेक्शन एफ की, जबकि जी घटना आपको दी गई है। ये पूछा गया। बटा में क्या आएगा, जो घटना दी गई है, कौन सी जी की प्रायिकता। ऊपर अंश और हर इनकी कॉमन प्रायिकता। अंश क्या है ई इंटरसेक्शन एफ, हर क्या है जी, इनका कॉमन। कुल परिणाम 6 में ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले निकालो ई इंटरसेक्शन एफ, ई तथा एफ में कॉमन, इनमें कॉमन क्या है 3। फिर ई इंटरसेक्शन एफ को कॉमन ले लो जी के साथ, यही आएगा क्या कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ का परिणाम जी के साथ, वही 3 कॉमन। तो इसमें कितने अवयव 1, तो इसकी प्रायिकता 1 बटा 6। जी में कितने अवयव 4, तो इसकी प्रायिकता 4 बटा 6। उत्तर कितना आ गया 1 बटा 4। 11वां क्वेश्चन। इसके बाद आइए 12वें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बारहवें में है, जन्मे हुए बच्चे का लड़का है, समसमाविक परिवार में 2 बच्चे, तो बड़ा छोटा क्या हो सकते हैं वो। पहले कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम 12वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो सकता है बड़े वाला बॉय और छोटे वाला बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, ये कुल संभव परिणाम। क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, दोनों बच्चे लड़की, ठीक है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला, माना ई घटना जिसकी प्रायिकता ज्ञात करें। ई क्या है, दोनों बच्चे जो है वो क्या है लड़की, तथा एफ जो दिया गया है। पहले पहला भाग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। दिया क्या गया है, सबसे छोटा बच्चा लड़की, ठीक है, सबसे छोटा बच्चा, बच्चा जो है वो क्या है लड़की। तो ई में परिणाम दोनों गर्ल्स एक ही है। एफ छोटा बच्चा लड़की, ये इसमें छोटे वाला गर्ल और इसमें भी छोटे वाला गर्ल। पहले वाला बच्चा बड़ा, दूसरा छोटा, ये गर्ल। कॉमन दोनों में, छोटा सा क्वेश्चन है क्या आएगा, यही चीज ही कॉमन है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि दिया है कि छोटा बच्चा लड़की है। प्रायिकता ई की ज्ञात करो, जबकि एफ घटना आपको दे रही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रायिकता एफ। कुल परिणाम कितने हैं 4। 4 में से ई इंटरसेक्शन एफ में अवयव 1। कुल परिणाम 4, 4 में से एफ में अवयव कितने हैं 2। आंसर क्या आया 1/2। पहला भाग
क्वेश्चन नंबर 12। अब इसी 12वें का हम दूसरा भाग लेते हैं। प्रायिकता तो उसी घटना की ज्ञात करनी है, ठीक है। 12वें का दूसरा भाग, प्रायिकता तो उसी घटना ज्ञात करनी है, लेकिन जो आपको दिया गया है, जो आपको दिया गया है वो घटना अलग है थोड़ी। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग क्या है? कुल परिणाम उतने ही है, ठीक है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? दोनों बच्चे लड़की होना, वो है। दूसरे में न्यूनतम एक बच्चा लड़की। दूसरा क्वेश्चन ही अलग है, ठीक है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा क्या है? लड़की है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुल संभव परिणाम। ये प्रायिकता उसी घटना की ज्ञात करनी है, इस बार दिया हुआ कुछ अलग है। ई दोनों गर्ल्स, एफ कम से कम एक लड़की, तो ये 3 परिणाम। कम से कम एक मीन ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां। कॉमन क्या है? कॉमन वही है, क्या? गर्ल गर्ल। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? ई घटना की, जबकि दिया क्या गया है आपको? एफ। ऊपर आएगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, बटा में प्रायिकता एफ। कुल परिणाम 4, 4 में से कॉमन 1, और नीचे एफ की प्रायिकता। एफ में परिणाम कितने हैं? 3।